कहते हैं न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी भी पिता को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ। किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं हुआ राम जी के राज्य में। यह पहली विशेषता। क्योंकि पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? बोले उसकी आंख के सामने उसका बेटा मर जाए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? लेकिन राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं हुआ। दूसरी विशेषता, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं है। क्यों? बोले स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है पति का वियोग। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ। ये बात अलग है कि राम जी के राजा बनने के पहले ये हुआ, तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हुई। महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, दशरथ जी का जीवन पूर्ण हो गया। लेकिन राम जी जब अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर के बैठे, उसके बाद ये दुख किसी को नहीं। कहते हैं नचाग्निजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी के घर में आग नहीं लगी। ये तीसरी विशेषता। आज किसी के घर में आग लग जाए तो बुझाने के लिए दमकल की व्यवस्था सरकार करती, प्रशासन करता, फोन करो दमकल आएगा, पानी की व्यवस्था होगी, बुझाया जाएगा, उसका उपाय किया जाता। लेकिन राम जी के राज्य में फायर ब्रिगेड की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। क्यों? बोले कभी आग लगी नहीं किसी को। नचाग्निजम भयम किंचन, ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। और वाल्मीकि की वाणी में विशेषता क्या है? कहते वाल्मीकि जी महाराज जो वर्णन करते हैं यथावत करते हैं, न कुछ घटाते हैं न कुछ बढ़ाते हैं। आगे प्रसंग आएगा। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने भी आकर के आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी के चरित्र का जब तुम लेखन करोगे तो संपूर्ण रामचरित्र तुम्हारे मस्तिष्क में प्रकट हो जाएगा, तुम देखोगे। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा और जैसा देखा वैसा लिखा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। रामायण के जितने पात्र हैं जो जैसे चलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसी उनकी गतिविधि है, एक्टिविटी है। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम, वो सब कुछ धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति, सब कुछ देखा महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से और तब लिखा। इसलिए वाल्मीकि जी की वाणी में तो कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि कोई कह दे कि यह साहित्यिक वर्णन है, अतिशयोक्ति है, अलंकारिक वर्णन है। बोले कुछ नहीं, सब कुछ यथार्थ है, सब अविधार्थ है, लक्षणा व्यंजना की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं नचाग्निजम भयम किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कोई पानी में डूब करके नहीं मरा, न किसी के घर में आग लगी, न बातजम भयम। राम जी के राज्य में कभी कोई आंधी तूफान नहीं आया 11,000 वर्ष तक। न तस्कर भयम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी को चोर का भय नहीं हुआ कि चोरी कर लेगा कोई, डाका डाल देगा। बोले ना, राम जी के राज्य में चोर होते ही नहीं। यही तो राम राज्य की विशेषता है। बहुत अच्छी हम प्रशासन व्यवस्था कर दें, सारे चोरों को पकड़ लें, बोले ठीक है, अच्छी बात है, चोरों को पकड़ा जाए, बदमाशों को पकड़ा जाए। लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि चोर बने ही ना, कोई चोर पैदा ही ना हो। बोले ये विशेषता तो राम जी के राज्य में।
इसीलिए आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते। आज हम कहते हैं कि राम राज्य हो जाए। क्यों? बोले राम राज्य की यही सब विशेषताएं थी। और राम जी के राज्य की यह विशेषता क्यों थी? क्योंकि राम जी अपने प्रजा को शस्त्र के बल पर शासित नहीं करते थे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है तथा आप सब लोग जानते हैं शासन दो प्रकार से होता है, एक शस्त्र के द्वारा और एक शास्त्र के द्वारा। शस्त्र के द्वारा जो शासन है वो राजा का शासन होता है। राजा अपने शस्त्र के बल पर प्रजा को नियंत्रित करता है। राजा के पास शस्त्र है, कानून है, सिपाही है, दंड व्यवस्था है। उसके भय से प्रजा गलत कार्य नहीं करती है, अनियंत्रित नहीं होती, अराजकता नहीं उत्पन्न होती है प्रजा में, और प्रजा को राजा शासित करता है। और दूसरा शासन, बोले दूसरा शासन शास्त्र का शासन है। शास्त्र का शासन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रवृत्त होता है। व्यास पीठ पर बैठकर शास्त्र का उपदेश देकर के प्रजा को नियंत्रित करना, प्रजा को, समाज को दुराचरण से बचाकर सत्कर्म में प्रवृत्त करना, ये शासन व्यवस्था व्यासपीठ की। सिंहासन पर बैठ करके जो राजा शासन करता उसको राजा कहते हैं, जो शस्त्र के द्वारा शासन करे, और जो शास्त्र के द्वारा शासन करे उसको महाराजा कहते हैं, इसलिए संत को महाराज कहते हैं। और राम जी, बोले राम जी के राज्य की यही विशेषता थी। राम जी शस्त्र के द्वारा भी शासन करते हैं और शास्त्र के द्वारा भी। शस्त्र का शासन और शास्त्र का शासन जब दोनों मिलकर और सामंजस्य स्थापित करके प्रजा का नियंत्रण करते हैं, तभी उत्तम शासन होता है। क्यों? बोले केवल शास्त्र से समझाने चलोगे तो दुष्ट नहीं समझेंगे, उनके लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। और केवल शस्त्र ही उठा करके आप शासन करते रहोगे तब भी काम नहीं चलेगा। इसलिए शस्त्र शास्त्र दोनों का समन्वय, सामंजस्य, यह उत्तम शासन व्यवस्था है। और राम जी ने यही किया। राम जी शस्त्र के द्वारा तो शासन करते हैं, लेकिन शास्त्र भी उनके जीवन में। राम जी स्वयं अपने प्रजा को शास्त्र का उपदेश करते हैं। 11,000 वर्ष तक राम जी ने किया क्या? केवल राम जी अपने महल में बैठकर दरबार लगा करके लोगों की जय जयकार थोड़ी सुनते थे। राम जी अपनी संपूर्ण प्रजा को बैठा करके रोज प्रवचन करते थे। राम जी व्याख्यान देते थे। वैदेही सहितम सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनिभ्यः परम व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामं भजे श्यामल। भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, अंगदादि ये सब परिजन परिचारिका सभा में उपस्थित रहते और सभी लोग जिज्ञासा करते और सबकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान रघुनंदन शास्त्र का व्याख्यान करते और अपने उपदेश से, व्याख्यान के द्वारा प्रजा को धर्म में लगाए। और केवल व्याख्यान ही नहीं देते, स्वयं उसका आचरण करते। उपदेशक केवल उपदेश दे और आचरण न करे तो उसका उपदेश हृदय में नहीं उतरता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत होते, लेकिन स्वयं जो आचरण करे, तो राम जी स्वयं आचरण करते हैं और उपदेश देते हैं। और क्या उपदेश देते थे? राम जी अपनी प्रजा को यही उपदेश करते थे कि तुम लोग
अपने अपने स्वधर्म का पालन करो। बस हर प्राणियों को भगवान ने अपने स्वधर्म में लगाया। राम जी ने स्त्री को उपदेश करते राम जी कि तुम स्त्री हो तो स्त्री का जो धर्म है शास्त्रों में उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करो। पुरुष है, पुरुष के लिए शास्त्र में जो विहित विधि है उसका पालन। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए शास्त्र में जो विधान है तुम तदनुकूल जीवन यापन करो। क्षत्रिय हो, बोले क्षत्रिय के लिए शास्त्र में जो धर्म है तुम उसका पालन करो। बस यही राम जी ने किया। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति बोल रही। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को राम जी ने उनके उनके धर्म में लगाया। जिसका जो धर्म था लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। राजवंशान सतगुणान स्थापयिष्यति राघवः। और सुंदर पवित्र राजवंश की राम जी ने स्थापना की। इस प्रकार 11,000 वर्ष तक भगवान प्रजा का पालन करते रहे।